बात करेंगे। आप सोचेंगे ये एक हास्यास्पद चीज़ है अपने दिमाग से बात करना, लेकिन ये एक सही बात है, यही सबसे बड़ी बात है। ये जो आप सामने कुर्सी खाली देख रहे हैं, इसमें एक हरा तौलिया, ये मेरा माइंड है और ये मैं हूँ। दिस इज़ माइंड, दिस इज़ सेल्फ, दिस इज़ द ये आप इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड कि ये मेरा माइंड है और ये मैं हूँ, ये अंतर है। तो माइंड जी आपका स्वागत है, बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से 50 व्यू तो आ ही जाएंगे। चलो खैर, जितने भी देखते हैं बहुत है। मेरी बात सुनिए आप। पिछले 42 सालों से आप मेरी सर को चाट रहे हैं, ठीक है, और कब तक करेंगे और आपका क्या इलाज है, ज़रा इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। क्योंकि मैं तो थक गया हूँ आपकी इस डेली की उथल पुथल से जो आप हर समय मेरे अंदर लगाए रहते हैं। आप ये विभिन्न किस्म के षड्यंत्र रचते रहते हैं मेरे अंदर बैठ कर के। कभी इससे जलते हैं, कभी इससे जलते हैं, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, आज ये कम है, आज वो कम है। आपको तरह तरह की चीज़ें चाहिए और आप मुझे कभी शांत नहीं बैठने देते। तो कृपया करके ये बताएं कि आपका क्या किया जाए। क्या आपका कोई उपाय है? देखो, माइंड जो है ये तुम नहीं हो, ठीक है। तुम तो एक शांत आनंद हो, तुम एक शांत समुद्र हो, ठीक है। और इसमें जितनी भी उथल पुथल होती है वो ये माइंड है। तो अब हम जैसे तुम जलते हो किसी चीज़ से, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, राग है, कितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, जो कमियां, जो वासनाएं हैं, वो सब यही है, ये माइंड में इम्बाइब्ड है। ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ये नहीं है। इसलिए हमें माइंड से ये कहना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। तो माइंड आप बताइए भाई, इसका क्या उपाय है, क्योंकि हम तो परेशान हो चुके हैं आपसे। आप ना शांत होते हो, ना कुछ करते हो। कई यतन जतन क्रिया करने के बाद भी आप शांति नहीं होते। उथल पुथल मचाए हो, कभी इससे जल रहे हो, कभी यहाँ समस्या, कभी वहाँ समस्या, कभी तुम्हें कोई बात ख़राब लग जाती है तो तुम मुझे चैन से नहीं बैठने देते। तो अगर आप ऐसे प्रश्न अपने माइंड से पूछेंगे तो ये आपको जवाब देगा। तो ये क्या जवाब दे सकता है माइंड, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब मैं माइंड बन जाता हूँ और इसको सेल्फ कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया है। अब माइंड मैं हूँ और सेल्फ ये है। देखो मित्र, ऐसा है कि मेरा तो ये स्वभाव है, मुझे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। मैं उथल पुथल रखूँगा तभी संसार चलेगा, नहीं तो संसार का अगर मैं रुक जाऊँगा तो संसार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरे निर्माणकर्ता ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मेरा मूल स्वभाव ऐसा दिया गया है। मेरे अंदर ये दोष पैदा किए गए हैं, अहंकार, द्वेष, राग जितने भी हैं ये सब मेरे हैं, वासनाएं, ये सब विषय मेरे बनाए हुए हैं। अब इनसे मित्र तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं मानता हूँ, पर तुम तब भी इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता मान लेते हो। अगर तुम अपने आप को कर्ता ना मान करके अपने आप को दूर से मुझे देखो, एक ऑब्जर्वर बन जाओ, तो तुम देखोगे कि तुम एक ऑब्जर्वर थे और करने वाला कोई और था। मैं प्रकृति था और तुम पुरुष थे। तुम केवल एक दृष्टा थे, बस। तुम बेकार में अपने आप को दृष्टा न मान करके अपने आप को कर्ता मानते हो। बस एक सीधी भाषा में मैं ये कहता हूँ, और इसीलिए तुम दोष में या देश में पड़ते हो और इसीलिए तुम संसार के जाल में फंसते हो। तो ये माइंड ने अपनी बात बताई और ये मुझसे कह रहा है कि मैं ऑब्जर्वर बन जाऊँ। अब उल्टा करते हैं फिर से, और मैं बन जाता हूँ सेल्फ और ये माइंड बनता है। धन्यवाद मित्र, आपने अपना रहस्य बता दिया मुझको, और मैं प्रयास करूँगा कि आपके इस रहस्य वही बात को ये करूँ जिनको बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कि अष्टावक्र और जनक आदि राजाओं ने सिद्ध कर पाए थे केवल, और जिसको गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से समझाया है कि जो कर्ता स्वयं नहीं है, सिर्फ देखता है, वही मुक्त रह सकता है। आज तुमने मुझे सच्ची स्वतंत्रता का आभास कराया है और रहस्य बताया है, इसके लिए मित्र मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या हम और कोई बात कर सकते हैं मित्र? इतनी ही बातें काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। आप समझ गए होंगे आपको अपने माइंड से कैसे बात करनी है और आपको अपने आप को माइंड से कैसे अलग करके दिखाना है कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं माइंड से अलग हूँ, मैं सेल्फ हूँ और मैं अपने में रहता हूँ और आनंद हूँ, मुझे किसी चीज़ के लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसे अनुभव से समझिए और समय निकालिए और समझेंगे आप। मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।